अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ देगी चना पुलाव की रेसिपी। अब आपको देख पर पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप घर में खुद तैयार कर सकते हैं देगी चना पुलाव बहुत ही आसानी के साथ। तो आज हम तैयार करने वाले हैं यहाँ पर 2 किलो देगी चना पुलाव। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो सीन स्किप किए बगैर वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चने बनाना शुरू करते हैं देगी चना पुलाव को। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याले लिए हैं चने, जिनको मैंने रात भर भिगो दिया था मीठा सोडा डालकर, और इसको सुबह उठकर अच्छी तरह से वॉश किया है। वॉश करने के बाद इसको मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया है। और यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं 2 किलो, जिनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद अच्छी तरह से धोकर भिगो कर रख दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो चलें अब इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पतीले के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ, और अब इसके अंदर मैं साबुत गरम मसाला शामिल करूँगी, जिसमें है मेरे पास 1 टेबलस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 3 से 4 लौंग ली है मैंने, 1 टेबलस्पून काली मिर्ची हैं, 2 बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है, 3 छोटी इलायची हैं, और इसके अंदर मैंने दालचीनी का 1 बड़े साइज़ का टुकड़ा शामिल कर दिया है। और अब जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूंगी। और अब इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और बारीक स्लाइस में इसे कट किया है। यहाँ पर प्याज को हमने एकदम डार्क कलर का कर लेना है, ताकि हमारा जो देगी चना पुलाव है उसकी जो रंगत है बहुत ही खूबसूरत सी आए। तो यहाँ पर जो प्याज हैं वो अच्छी तरह हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन कलर के। तो हम इन प्याज को निकाल लेंगे एक डिश के अंदर। तो यहाँ पर मैंने सारे प्याज निकाल लिए हैं एक डिश के अंदर। तो चलिए इनको मैं एक साइड पर कर देती हूँ। 4 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, स्लाइस में कट करके ये शामिल कर दिए हैं। सूखा हुआ आलू बुखारा शामिल कर रहे हैं, इसमें 8 से 10 दाने। इमली ली है मैंने 50 ग्राम, इसको भी मैंने अच्छी तरह से पानी में भिगो कर रख दिया था, ये शामिल कर दी है बीच में। 7 से 8 मैंने हरी मिर्ची ली हैं। अदरक और लहसुन तीनों को मैंने एक साथ पेस्ट बना के शामिल कर दिया है बीच में। और नमक शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून। धनिया पाउडर शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून, और ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून। और अब इसके अंदर शामिल करूँगी 1 प्याली दही। तो बस इसके अंदर मैंने सारे मसाले शामिल कर दिए हैं, और अब हमने इसको भूनना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आलू। हाफ़ के जी मैंने आलू लिए हैं, जिनके मैंने थोड़े बड़े पीसेस कट कर लिए हैं। ये अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और अगर आप ना डालना चाहें तो बेशक ना डालें। और अब हमने मसाले को इतना भूनना है आलू के साथ कि ये टमाटर हमारे अच्छी तरह से मैश हो जाने चाहिए। तो टमाटर देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से हो गए हैं मैश। और अब मैं इसके अंदर यहाँ पर चने शामिल कर रही हूँ। और अब चनों को भी हमने बहुत ही ज़बरदस्त भून लेना है मसाले के साथ। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इसकी बुनाई करनी है। तो यहाँ पर हमने मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से भून लिया है, और अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी। जितने हमने चावल लिए थे उससे डबल हम पानी शामिल करेंगे। और अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा तो इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। बॉयल आ चुका है पानी के अंदर, और अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर देती हूँ। चावल को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके आधा घंटा पहले धोकर भिगो कर रख दिया था। और इस स्टेज पे हम इसमें नमक चेक कर लेंगे। अगर हमें नमक कम लगा तो हम नमक इसमें और ऐड कर लेंगे।
तो चलिए इसको ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि जो चावल का पानी है वो ड्राई हो जाए। चावल का जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और अब मैं इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें शामिल करूंगी। तकरीबन 7 से 8 अदद हरी मिर्चें हैं और साबुत ही मैं शामिल करूंगी बीच में। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है हमारी देगी चना पुलाव में से और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके ऊपर मैं ब्राउन की हुई प्याज जो थी वो बीच में शामिल करूंगी, जो मैंने निकाल ली थी। आधी मैंने पहले मसाले में शामिल कर दी थी और आधी मैं अब इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ। और अब इसको ऊपर से कवर कर दूंगी और 8 से 10 मिनट के लिए इसको दम पर रखेंगे। तो लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारा यहाँ पर देगी चना पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। तो चलें इसको निकालते हैं एक डिश के अंदर और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा देगी चना पुलाव तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और अगर अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।